तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए जीटीयू का बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला है, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिए उनको डायरेक्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला है। मतलब एग्ज़ाम सिर्फ किन स्टूडेंट्स ने दिए, लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ने दिए। तो लास्ट सेमेस्टर के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए सर्कुलर है। तो ध्यान से सुनना, ये सर्कुलर क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, अब मैं ये सर्कुलर पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि पहला पॉइंट क्या है। यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एज डिस्क्राइब इन अबो मेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी ने इन डिपार्टमेंट को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दी है। ऑल रेगुलर, रिमीडियल और स्पेशल टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट, किन लोगों को नहीं दिया है, एक्सेप्ट रेगुलर स्टूडेंट ऑफ फाइनल सेमेस्टर यूजी पीजी एंड डिप्लोमा। फाइनल सेमेस्टर के अलावा जिन भी स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दिया है उन लोगों को क्या करना है, वो तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ। वो क्या लिखा है, इफ़ स्टूडेंट वाज मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर। अगर आपका मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप रेगुलर हो, रिमीडियल हो, इफ़ दे वांट टू अप्रूव देयर ग्रेड। अब रिजल्ट आ गया और आपको ग्रेड्स इंप्रूव करने हैं इन यूनिवर्सिटी थियरी एग्जामिनेशन, देन दे कैन अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन। अब रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करेगी। टाइम टेबल फॉर द सेम विल बी डिक्लेयर ऑन जीटीयू वेबसाइट सून। इसका टाइम टेबल जीटीयू वेबसाइट में आएगा। तो दूसरा पॉइंट सुन के वो जो संतुष्ट वाले भाग मत जाना, ये तीसरा पॉइंट सुनते जाओ। स्टूडेंट वॉज मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन यूनिवर्सिटी मेंशन इन टेबल ए। दिस विल हैव टू चूज एनी वन आउट ऑफ बिलो मेंशन टू ऑप्शन थ्रू देयर स्टूडेंट पोर्टल फ्रॉम 1-10 से 9-10। तो 1-10 से 9-10 के बीच में सारे स्टूडेंट्स जो संतुष्ट है नहीं है उन लोगों को सिलेक्ट करना है। नो रिक्वेस्ट रिगार्डिंग एक्सटेंशन फॉर द सेम विल बी इंटरटेन बाय द यूनिवर्सिटी। मतलब ये 1-10 से लेकर 9-10 के बीच में सिलेक्ट कर लेना। क्या सिलेक्ट करना है वो नीचे लिखा हुआ है, तो वो मैं बताता हूँ। ऑप्शन 1 है, आई एक्सेप्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट एंड आई डोंट वांट टू अपीयर स्पेशल एग्जामिनेशन। तो वो वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि आई डोंट एक्सेप्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट एंड आई वांट टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन। रिजल्ट which will be secure in special examination will be acceptable to me even if it will be adverse compared to merit based progression। देखो, ये दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हो कि मैं अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं दूसरी बार यूनिवर्सिटी की स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहूँगा और उसका रिजल्ट अगर कम भी आएगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही लिखा है कि देखो क्या लिखा है कि स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी एक्सेप्टेबल टू मी इवन इफ़ इट विल बी एडवर्स कंपेयर टू मेरिट बेस्ड प्रोग्रेस। मेरिट बेस्ड रिजल्ट अगर कम भी हुआ तो भी मुझे चलेगा, कोई मेहनत वाला स्टूडेंट हो तो उनके लिए है। इफ़ स्टूडेंट विल नॉट सिलेक्ट एनी ऑफ टू ऑप्शन, अब ये दो ऑप्शन में से 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में कोई भी कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेगा तो ऑप्शन 1 सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोई संतुष्ट ना होने वाला ये देख रहा हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, और संतुष्ट है वो सिलेक्ट नहीं करेगा तो भी चलेगा। और स्टूडेंट वो सिलेक्टेड ऑप्शन 2 विल हैव टू सबमिट एग्जाम फॉर्म एंड विल हैव टू पे एग्जाम फीस थ्रू देयर स्टूडेंट पोर्टल। अब उन लोगों को एग्जाम फॉर्म आएगा, एग्जाम फीस भरनी पड़ेगी। सर्कुलर रिगार्डिंग सेम विल बी अपलोडेड बाय जीटीयू वेबसाइट सुन। सर्कुलर भी आएगा। और देखो किन किन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। बी आर्किटेक्चर सेमेस्टर 8 रेगुलर, बी आर्किटेक्चर सेमेस्टर 6, बी आर्किटेक्चर सेमेस्टर 4 रेगुलर, बी आर्किटेक्चर सेमेस्टर 6 बीई वाला बी में सेमेस्टर 8 रिमीडियल, बी सेमेस्टर 7 रिमीडियल, बी सेमेस्टर 6 रेगुलर, बी सेमेस्टर 6 रिमीडियल, बी सेमेस्टर 5 रिमीडियल, बी सेमेस्टर 4 जिसमें मैं हूँ, मैं बी सेमेस्टर 4 का रिजल्ट आया था तो मुझे भी सिलेक्ट करना है। रेगुलर वालों को भी सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना, रेगुलर वाले, रिमीडियल वाले, जिनका भी रिजल्ट आया ना मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन, सबको सिलेक्ट करना है। तो ये सर्कुलर में नीचे लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना आपको सिलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। और देखिए नीचे का मैं पढ़ रहा हूँ और ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट विल हैव टू गिव देयर चॉइस फॉर ऑल सेमेस्टर फॉर विच देयर मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट इज डिक्लेयर। मतलब कि मान लो मेरा 4th सेम में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला, 3rd सेम में मान लो मेरी रिमिट थी तो 3rd सेम में भी मुझे मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन, मान लो 2nd सेम में भी मेरी रिमिट थी, 2nd सेम में भी मुझे मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन, तो सबके ऑप्शन आएगी कि आपको आप 3rd सेम से संतुष्ट है, 4th सेम से संतुष्ट है,
एंड देन सेकंड सेम से संतुष्ट है, सबका सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो मैं फोर्थ सेम से संतुष्ट हूँ, थर्ड सेम से संतुष्ट हूँ, पर मान लो सेकंड सेम में मेरी केटी आई, तो मैं एग्ज़ाम सिलेक्ट कर सकता हूँ कि वैसे भी फेल ही था, तो अब फिर से सिलेक्ट कर लेते, एग्ज़ाम दे ही देते हैं। तो बस ऐसी कोई बात है। और ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट विल हैव टू, अरे यार, स्टूडेंट विल हैव टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर। मतलब मान लो मैं फोर्थ सेम में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला और सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे एग्ज़ाम देनी है, तो सारे सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ थर्मोडाइनमिक्स में मेरे कम मार्क्स थे, डीडी आया तो मुझे सिर्फ थर्मोडाइनमिक्स के पेपर दे, नहीं, सबके पेपर्स देने पड़ेंगे। फॉर विच स्टूडेंट डोंट वांट टू एक्सेप्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिले, जो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करते उन स्टूडेंट्स के लिए है। और इवन इफ रिजल्ट अचीव बाय स्टूडेंट थ्रू स्पेशल एग्जामिनेशन कम एडवर्स कंपेयर टू मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन, मतलब रिजल्ट अगर कम भी आया, रिजल्ट that will be acceptable to the student and no request regarding this will be entertained by university। अगर रिजल्ट कम भी आया तो स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ स्टूडेंट विल OPT फॉर स्पेशल एग्जामिनेशन, अगर स्टूडेंट स्पेशल एग्जामिनेशन सिलेक्ट करता है, विल रिमेन एब्सेंट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। अब फोर्थ सेम में मान लो मैंने मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया और मान लो थर्मोडाइनमिक्स में मैं एब्सेंट रह गया, तो मेरे रिजल्ट में FF आएगा। भले ही मैं मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन में पास था, बट रिजल्ट में FF आएगा, ये ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। और ये नीचे लिखा होगा फॉर द अदर कोर्स ऑफ सेमेस्टर फॉर विच द डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट इज पेंडिंग। अब ये देखो मेन बात हो रही है, जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया उन लोगों का क्या, तो फॉर द ऑप्शन सिलेक्शन फॉर सच स्टूडेंट विल स्टार्ट सून आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन। उनके लिए ही ऐसा ही एक सर्कुलर आएगा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। सर्कुलर रिगार्डिंग द सेम विल बी डिस्प्लेड ऑन GTU वेबसाइट। अब इसका भी सर्कुलर GTU वेबसाइट में आएगा। और लास्ट में ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, दिस स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड एग्जाम सेंटर। ये MCQ टाइप एग्जाम नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगी। जब पहले देते थे एग्ज़ाम वैसी ही एग्ज़ाम होगी, तो आप तैयार रहना। मतलब ये लिखने वाली एग्ज़ाम होगी, MCQ टाइप एग्ज़ाम नहीं होगी। डन। और लास्ट में लिखा है कि ऑल द एफिलिएट इंस्टीट्यूट आर हियर बाय इन्फॉर्म टू कन्वे दिस सर्कुलर टू इट्स ऑल स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड स्टाफ मेंबर्स। तो एक बार इन शॉर्ट में मैं बता दूँ कि हम लोगों को क्या कुछ करना है। तो जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है, या फिर जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर टेबल A में ब्रांच और सेमेस्टर देख लेना, रिजल्ट आया होगा तो आपकी ब्रांच और सेमेस्टर इसमें होगी। मेरा B सेम 4 का आ गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उन स्टूडेंट्स को 1-10 से लेकर 9-10 के बीच में ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन A कि मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मंजूर है, ऑप्शन B नहीं मंजूर है। और जो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेगा उनकी फर्दर प्रोसेस का सर्कुलर आएगा। उन लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्ज़ाम फ़ीस भी भरनी पड़ेगी। और अगर आप फेल होते हो, एब्सेंट रहते हो, तो जो आपका रिज़ल्ट, आपने जो एग्ज़ाम देने वाला रिज़ल्ट होगा वही रिज़ल्ट कंसीडर होगा। और एग्ज़ाम कैसी होगी, डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगी, मतलब लिखने वाली एग्ज़ाम होगी, MCQ टाइप एग्ज़ाम नहीं होगी। और बस इतना ही था कुछ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अब अभी तक यहाँ वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना। 730 सब्सक्राइबर है, 750 सब्सक्राइबर करने हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।